हेलो गाइस, आप सभी का आपके अपने चैनल पोर्टल एक्सप्रेस में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले ऑल ऑफ द इंटीजर फ्रॉम 1 अप टू एंड इंक्लूडिंग सम इंटीजर बाय द यूजर फॉलोड बाय अ लिस्ट ऑफ ईच नंबर्स प्राइम फैक्टर। सो गाइस, आज की वीडियो में हम इसका मतलब समझेंगे, इसका पाइथन में प्रोग्राम कैसे बनाएंगे ये सब समझेंगे और इसके बारे में सब कुछ समझ जाएंगे कि आखिर ये क्वेश्चन क्या कह क्या रहा है। राइट, सो एक्चुअली बिना टाइम का वीडियो शुरू करते हैं और आज कुछ नया सीख लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन का मतलब बता देना चाहता हूँ। राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले ऑल ऑफ द इंटीजर फ्रॉम 1 अप टू एंड इंक्लूडिंग सम इंटीजर इंटर्ड बाय यूजर फॉलोड बाय ए लिस्ट ऑफ ईच नंबर्स प्राइम फैक्टर्स। यानी कहने का मतलब है कि हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो कि हम डिस्प्ले करे, यानी दिखाए 1 से ले करके जितना नंबर यूज़र ने इंटर करे क्या दिखाए, उसके प्राइम फैक्टर्स दिखाए और ये भी बताए कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं। देखिए एग्जांपल में यहाँ लिखा नंबर ग्रेट, इसके बाद वाला क्वेश्चन था प्राइम नंबर वाला, नंबर ग्रेटर देन 1 दैट हैव अ सिंगल प्राइम फैक्टर विल बी मार्क एज अ प्राइम। यानी कि जिस नंबर के पास ना एक प्राइम फैक्टर होता है तो सिंपल बात है वो प्राइम नंबर ही होगा, वो इटसेल्फ ही होगा उसका प्राइम फैक्टर। राइट, तो यही एक बोल रहा है कि ना हमें दिखाना है प्राइम ये। तो इसका एग्जांपल लिख दिया है जिससे एग्जांपल थ्रू आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इफ़ द यूज़र इंटर 10, अगर यूज़र 10 इंटर करता है तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए 1 = 1, 2 = 2, फिर यहाँ लिखा रहना चाहिए प्राइम नंबर, क्योंकि देखिए इसका एक ही फैक्टर है, प्राइम फैक्टर है। अब ऐसे ही 3 का भी एक ही फैक्टर है तो यहाँ देखिए प्राइम आ गया। देखिए 4 का भी ऐसे ही फैक्टर है। राइट, ऐसे ही 5 का है तो 5 का खुद ही 5 है तो इसलिए यहाँ प्राइम है। ऐसे ही 7 का भी है, 6 का भी है और 8 का भी देख सकते हैं। राइट, अब ये जो आपको ये क्वेश्चन है ये काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर आप अपने से बना लेते ना तो आप तो आसानी से पाइथन के प्रोग्राम से लूप्स वाले जितना आपके तो मतलब फंडा क्लियर है। राइट, इसीलिए गाइस ना आप अगर आपको नहीं आता तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार अपने से ट्राई जरूर करिएगा। और अगर आपको ये कोड चाहिए जो यहाँ पे ये कोड लिखे हैं, अगर आप ऐसे देख के टाइप करना चाहते हो तो वीडियो पॉज करके दे सकते हैं, यानी तो मैं आपको वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे क्लिक करके इजीली जाके वहाँ से कॉपी करके देख सकते हैं। राइट, तो अभी कोड की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, चलिए आंसर बता देता हूँ। सबसे पहले तो यूज़र इंटर करेगा, सबसे पहला काम यूज़र से इंटर करा लेते हैं भाई, नंबर कौन सा इंटर कर रहा है। राइट, तो यूज़र इंटर कर देगा। अब गाइस ना 1 और 2 के लिए मैंने जिस तरह प्रोग्राम बनाया उस हिसाब से ना 1 और 2 के लिए गाइस ना हमको ना आगे चल के ना अभी मैं आपको बताऊंगा कि मैंने 1 और 2 ही क्यों लिया। यहाँ मैंने 1 और 2 पहले से ना बाय डिफ़ॉल्ट कर दिया कि ना अगर यूज़र ने 1 या मतलब जब यूज़र कोई भी नंबर इनपुट करे सबसे पहले 1 = 1 आ जाएगा और 2 = 2 प्राइम आ जाएगा। राइट, अब यहाँ आपको इसका रीज़न बताऊंगा कि ऐसा मैंने क्यों किया। अभी हम चलते हैं फिलहाल लूप की तरफ। हम यहाँ देखिए 3 से स्टार्ट करें, क्योंकि देखिए 1 और 2 तो मैंने कवर कर लिया, इसलिए हम यहाँ 3 से स्टार्ट करें num+1, क्योंकि जो यूज़र इंटर करेगा उसको वहाँ तक चाहिए, तो इसलिए ना हमको यहाँ पे num+1 करना होगा। अब जैसे जानते हैं एक स्टेप कम तक लेता है। राइट, फिर सबसे पहले हम क्या करा देंगे, प्रिंट आई क्या होगा, जो नंबर होगा। राइट, ये देख सकते हैं जैसे 10 ही ले लेते हैं 10, फिर इंड == लगा रहेगा। राइट, यहाँ देखिए = लगा हुआ है। ठीक, राइट, फिर मैंने यहाँ पे एक प्राइम नाम का वेरिएबल ले लिया जिसकी वैल्यू 0 रखी। अभी मैं इन सब का इंपॉर्टेंस बताऊंगा। राइट, और यहाँ देखिए एक मल्टीप्लाई नाम का वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू मैंने 1 रखी, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा। अगर मैं यहाँ 0 रखूँगा तो 0 हमें 0 इंटू कुछ किसी से भी करेंगे तो हमेशा 0 आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको 1 लिया है। अब यहाँ आपको इसका इंपॉर्टेंट बताऊंगा कि मल्टीप्लाई क्या करेगा। फिर एक फैक्टर नाम का लिया है जिसके अंदर स्ट्रिंग रखा हूँ, अभी इसका भी मतलब बताऊंगा कि स्ट्रिंग मैंने क्यों लिया। फिर एक नंबर लिया आई, नंबर की जो वैल्यू है उसको आई रखा। क्यों रखा आई वैल्यू रखा, क्योंकि बाद में हमको ना आई की वैल्यू चेंज करनी होगी ना, पर हमें नंबर को कांस्टेंट रखना है, इसलिए मैं ना इसको ना नंबर एक ना कांस्टेंट के लिए एक वेरिएबल ले लिया। राइट, फिर देखिए अब एक दूसरा नेक्स्ट लूप लगा हुआ है फॉर जे इन रेंज 2 से लेकर के आई तक। 2 से मैंने क्यों लिया, क्योंकि हमें प्राइम दिखाने के लिए ना अगर हम 1 से लेंगे तो 1 से तो सभी नंबर डिवाइड होते हैं, इसलिए हम यहाँ पे 2 का यूज़ करते हैं। 2 से लेके आई तक मतलब वहाँ तक नंबर। आपको प्राइम नंबर का तो प्रोग्राम मालूम है कि 2, i लिखते हैं। राइट,
यहाँ पे i/2 भी आप लिख सकते हैं, पर हमें तो प्रोग्राम की एफिशिएंसी से लेना देना नहीं, इसलिए हम आई लिए, राइट। यहाँ पे आप i/2 भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने एक वाइल लूप, एक और वाइल लूप में, यानी कि कितने लूप मैंने लगा दिए, 3 लूप्स, राइट। अब यहाँ वाइल लूप में क्या किया हूँ, जब तक नंबर से ना जो जे रहेगा, जो जे हमारा मान लीजिए सबसे पहले स्टार्टिंग में आता है 2, जब तक जो नंबर रहेगा 2 से डिविजिबल रहेगा, राइट, तब तक ये हमारे ये वर्क करेगा, राइट। अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखिए 8 का हम एग्जांपल लेते हैं, राइट। अगर हम एक ही बार लूप लगाते, अगर एक ही लूप से काम चलाना चाहते, तो यहाँ देखिए 8 से हम देखिए यहाँ आंसर आना चाहिए 2 × 2 × 2, तो ऐसा हम नहीं ला पाते, तब ऐसा आता 2 × 4 डायरेक्ट आता, पर क्वेश्चन में हमारा क्या बोला है, 2 × 2 × 2 लाना है, इसलिए हमने यहाँ पे ना वाइल का यूज़ किया। जब तक नंबर से ना जे डिविजिबल है, जे की मान लीजिए 8 आता है, जो नंबर की जो वैल्यू आती है, मान लीजिए हम जो एग्जांपल अभी मैंने है वही है, नंबर की वैल्यू आई है 8, राइट। तो 8 जब तक 2 से डिविजिबल रहेगा तब तक ना क्या होगा, अब वो प्राइम नंबर तो है नहीं 8, तो इसलिए प्राइम इक्वल टू मैंने 1 लिया है, राइट। यहाँ पे प्राइम इक्वल टू 0 था। अगर मान लीजिए कोई नंबर ने से कोई नंबर, मतलब जो भी नंबर आता है हमारा, वो नंबर से ना वो कोई भी नंबर से डिवाइड नहीं रहता, कोई भी जे नंबर से डिवाइड नहीं होगा, राइट। तो क्या होगा, प्राइम की वैल्यू 0 ही रहेगी। तो इसके लिए हम देखिए यहाँ कंडीशन लगाएं, इफ़ प्राइम इज इक्वल टू 0 देन आई, फिर प्राइम लिख दूंगा कि ये भाई प्राइम नंबर है, राइट। तो अब अभी फिलहाल हम यहाँ पे समझते हैं कि अगर जो प्राइम नंबर नहीं है, तो उसके लिए मैंने क्या किया है, ये प्राइम का तो फंडा आपको समझ में आ गया, इंपॉर्टेंस भी समझ में आया। अब देखिए मल्टीप्लाई करा रहा हूँ। अब मल्टीप्लाई यहाँ पे क्यों करा रहा हूँ, देखिए पहले समझिए, पहले मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई इनटू इक्वल टू, इसका मतलब आप जानते हैं क्या होगा कि मल्टीप्लाई की जो न्यू वैल्यू आएगी उसमें ना मल्टीप्लाई जो भी नंबर रहेगा उसमें जे इंटू हो जाएगा, राइट। अब इसका चलिए मैं आपको इंपॉर्टेंस बताता हूँ। यहाँ पे जैसे 8 अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, बाय द वे एग्जाम्पल लेते हैं हम 8, राइट। तो अब 8 का क्या है, 2 × 2, राइट। तो हमारी एग्जाम्पल है 8 का। तो अब अगर ये लूप, मतलब ये वाइल लूप लगा हुआ है, राइट, तो अगर 2 से 8 डिविजिबल है तो वो ऑलवेज 8 ना 2 से हमेशा डिविजिबल होता रहेगा। तो अब हमें इसको ब्रेक भी तो कराना है, कितनी बार ब्रेक कराना है, देखिए यहाँ पे मैंने अगले कंडीशन में क्या दिया, मल्टीप्लाई इज ग्रेटर देन आई क्या है हमारा 8। अभी हम एग्जाम्पल देखिए, नंबर जो है हमारा, यहाँ पे हम नंबर भी लिख देंगे। अभी नंबर की वैल्यू यहाँ देखिए चेंज हो रही है, इसलिए हम यहाँ नंबर नहीं है, यहाँ पे हम आई लिए हैं। इसीलिए देखिए हम 2 डिफाइन किए, नंबर भी डिफाइन कर लिए, आई भी डिफाइन कर लिए, राइट। तो देखिए आई जब तक ना मल्टीप्लाई जो रहेगा उसका, जब तक आई से ना ग्रेटर रहेगा, जैसे ही ग्रेटर होगा गया, जैसे ही मल्टीप्लाई की जो वैल्यू आएगी 2 × 2 × 2, अब अगली बार जैसे ये लूप में जाएगा तो क्या होगा, देखिए ऑटोमेटिक जैसे 2 से इंटू होगा तो देखिए आपका आ जाएगा कि भाई देखो 2 से ग्रेटर हो जाएगी वैल्यू, यानी कि कितनी हो जाएगी आपकी 16, तो तुरंत ब्रेक हो जाएगा, राइट। फिर चलिए देखिए एल्स कंडीशन मैंने क्या लगाया, अगर ऐसा नहीं होता है तो, क्योंकि स्टार्टिंग में देखिए अगर 2 लिखा रहेगा तो नहीं होगा, स्टार्टिंग में अगर 2 एक बार आता है तो नहीं होगा, राइट। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, फैक्टर प्लस इक्वल टू। और देखिए मैंने फैक्टर स्ट्रिंग क्यों लिया था, क्योंकि हमें अगर ऐसा शो करना है 2 × 2 × 2, तो ऐसा तो पाइथन में हम शो कर नहीं सकते, इसलिए हम स्ट्रिंग के फॉर्म में इसको लिए, राइट। strj प्लस इंटू का मैंने सिंबल लगा दिया, राइट। तो इससे हमारा ऐसा आ जाएगा, राइट। इसीलिए देखिए फैक्टर की जो पुरानी वैल्यू होगी उसमें strj क्या रहेगा, नंबर रहेगा, जैसे यहाँ पे 2 रहेगा, राइट। तो 2 प्लस जो भी नंबर, मतलब इंटू, फिर उसके बाद ये ना स्पेस रहेगा, मतलब स्पेस नहीं रहेगा क्योंकि हमने यहाँ स्पेस नहीं किया, तो ऑटोमेटिक फिर अगली बार इसके आगे प्लस हो जाएगा, राइट। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने यहाँ फैक्टर प्लस इक्वल टू strj प्लस x क्यों लिया, राइट। अब देखिए अब 8 की वैल्यू, अब यहाँ पे ध्यान से समझने वाली बात है। अब क्या समझने वाली बात है कि ना, अगर मान लीजिए यहाँ 2, अब हम 8 एग्जाम्पल ना लेके चलिए हम लेते हैं यहाँ 6, तो 6 का क्या हो जाएगा, 2 × 3, राइट। समझ रहे हैं ना, 2 × 3 हो जाएगा, राइट। तो अगर देखिए 6 पहली बार जाएगा तो देखिएगा कि भाई 2 क्या हो रहा है कि ना 2 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्राइम की वैल्यू 1 हो जाएगी, और ना जो मल्टीप्लाई रहेगा वो 2 हो जाएगा, राइट। फिर यहाँ पे हमारा ना फैक्टर में आ करके
क्योंकि मल्टीप्लाई तो ग्रेटर देन 6 तो होगा नहीं, इसलिए यहाँ पे आकर के ये 2 × हो जाएगा, राइट। फिर उसके बाद देखिए अब हमें ना उस नंबर को क्या करना होगा, हाफ करना होगा, नहीं तो भाई देखिए फिर से वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा, राइट। अब हमें उस नंबर को तो हाफ करना होगा, तो हाफ कैसे करेंगे, देखिए नंबर, अब ये डबल स्लैश का मतलब क्या है आपको मालूम ही है, कोफिशिएंट, मतलब जो भी हमारा ना डिवाइड और कोसेंट, सॉरी यार, कोसेंट जो हमारा आता है वही नंबर आएगा, राइट। तो इससे क्या आएगा, हमारा नंबर ना इंटीजर में रहेगा, फ्लोट में नहीं रहेगा, राइट। फिर देखिए इसी वजह से ये जैसे ये 2 से डिवाइड होगा, तो ना अगर हम एग्जाम्पल 8 का ही लेते हैं तो पहली बार में जाएगा 2 से डिवाइड हो जाएगा तो आ जाएगा हमारा 2, ठीक है, 2 × फिर अगली बार जाएगा तो हाफ हो जाएगा तो आ जाएगा हमारा 4, तो 4 2 से डिविजिबल है, इसलिए हम ना उसको फिर से 2 फिर से यहाँ 2 × हो जाएगा, राइट। फिर यहाँ पे देखिए फिर से जाएगा, उसका हाफ कर देंगे तो आ जाएगा 2, फिर 2 से डिविजिबल है, इसीलिए हमारा फिर से वो लूप फिर से रन करेगा, राइट। अगर यहाँ 6 का हम केस लेते हैं तो 6 में क्या होगा कि जो 6 रहेगा मतलब 2 से अगली बार जब जाएगा तो डिविजिबल नहीं रहेगा, जब डिविजिबल नहीं रहेगा तो जे की वैल्यू चेंज होगी, यहाँ पे आ जाएगी जे की वैल्यू 3, फिर 3 के साथ ये लूप पूरा वर्क करेगा, राइट। फिर अब देखिए यहाँ क्या लगाया, इफ मल्टीप्लाई ग्रेटर देन आई ब्रेक। अब मल्टीप्लाई ग्रेटर देन आई क्यों लिखा हूँ, क्योंकि जब 2 × 3 × जब ऐसे ही ढेर सारे नंबर, मान लीजिए 7 वगैरह, यहाँ पे हमने ये मल्टीप्लाई किस लिए लगाया था, जब हम 8 का केस लिए थे, तो 8 में क्या हो रहा था, जब एक ही नंबर से ना इंटू करने पे ना जब बार बार वो रिपीट हो रहा है, जैसे 2 × 2 × 2, तो उसलिए मैंने यहाँ पे ब्रेक का यूज़ किया था। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई का मैंने क्यों यूज़ किया कि ना जैसे हम 6 का केस लेते हैं तो 2 × 3 तो हमारा 6 आ चुका है, फिर से अगर ये लूप चलेगा तो भाई यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू हमारी 6 से अब तो ऑटोमेटिक ये पूरा ये जो लूप है, ये जो हमारा फॉर लूप है, ये वाला जे वाला, ये हमारा ब्रेक हो जाएगा, राइट। तो उसके बाद क्या आ जाएगा, मतलब हमारा जो फैक्टर की वैल्यू है वो सब निकल के आ चुकी है, राइट। अब देखिए मैंने फिर क्या किया, यहाँ देखिए मैंने इंड इक्वल टू, यहाँ इंड इक्वल टू क्या लगाया था, यहाँ देखिए इंड इक्वल टू लगा दिया था, राइट। तो मतलब जो भी अब इसके बाद प्रिंट होगा वो उसकी जस्ट सामने होगा, राइट। यहाँ मैंने क्या प्रिंट करा दिया, फैक्टर, अगर फैक्टर हो उसका तो जनरली फैक्टर उसका नंबर ही होगा, राइट। समझ रहे हैं ना, अगर 8 है तो उसका जो 2 × 2 × 2 8 होगा, तो हमारा जो इतने प्रोग्राम से जो हमारा आउटपुट आएगा वो हमारा क्या आएगा 2 × 2 × 2, क्योंकि यहाँ देखिए प्लस हो रहा है, राइट। तो यहाँ 8 का केस है, इसको मैं हटा देता हूँ। तो अब हमें ये इंटू हटाना है, अब हमारा ये काम है इसको इंटू, तो इसलिए हमने यहाँ -1 तक इसको यूज़ किया स्लाइसिंग, राइट। तो इसका मतलब तो आप समझ रहे होंगे कि स्लाइसिंग कैसे वर्क कर रहा है, राइट। फिर मैंने इंड इक्वल टू यहाँ पर पे सिंगल स्पेस दिया, मतलब कह लीजिए कि स्पेस नहीं दिया हूँ, राइट। इससे हमारा क्या होगा कि अगली वैल्यू जो होगी उसकी जस्ट आगे आ जाएगी। फिर देखिए अगर जो हमारा प्राइम है, प्राइम इक्वल टू 0 होता है, मान यहाँ देखिए प्राइम इक्वल टू 0 हमने डिफाइन किया था, इससे क्या होगा कि मतलब यानी नंबर किसी से डिविजिबल नहीं है। जब नंबर किसी से डिविजिबल नहीं था, देखिए जैसे 7 के केस में, तो हमें क्या प्रिंट कराना था 7, फिर प्राइम प्रिंट कराना था, ठीक। देखिए हमने यहाँ प्रिंट ऐसे कराया 7, अगर आप 7 का केस लेते हैं तो 7 कॉमा, फिर देखिए प्राइम प्रिंट हो जाएगा, फिर इंड इक्वल टू, यहाँ पे इंड ये लगाना ज़रूरी नहीं है, राइट। पर हम यहाँ पे प्रोग्राम अच्छा दिखने के लिए यहाँ पे इंड लगा दिए, राइट। आप इसको चेक करना चाहते हैं तो इंड हटा के भी चेक कर सकते हैं। फिर मैंने एक प्रिंट ऐसे इसी एक प्रिंट लगाया, इसका भी एक रोल है। अगर आपने शेप बनाना सीखे होंगे तो इसका रोल आपको मालूम होगा। इसका रोल क्या है, जब मतलब ये जब एक नंबर के लिए मान लीजिए 8 आया, अब हमें 9 के लिए चेक कराना, तो अब 9 चेक करेगा तो जस्ट उसी के आगे मतलब इसी के आगे 9 इक्वल टू ऐसे ही आ जाएगा, राइट। तो ऐसा तो हमको करना नहीं, आपको प्रिंट करना है नेक्स्ट लाइन में, राइट। तो इसलिए हम यहाँ पे प्रिंट फंक्शन लगा देंगे इसके नीचे, राइट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा एकदम अच्छे तरीके से। अगर आपके मन में अभी इससे कोई रिलेटिव्स में डाउट है या आपको कोई कोड नहीं समझ में आ रहा तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देने की जल्दी पूरी कोशिश करेंगे। सो गाइस आज के वीडियो से इतना ही, अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।